जय माई की मित्रों, एक सिंपल सा बात है जिस पे आज चर्चा करना चाहता हूं। क्या सामान्य स्रोत नाम जप अष्टोत्तर शतनाम से बड़ा तंत्र कट सकता है या नहीं? दूसरा, मैं अष्टोत्तर शतनाम करवाता हूं बिना पैसे लिए, तो मेरा क्या फायदा? दोनों क्वेश्चन का जवाब आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। वीडियो लंबा भी हो सकता है, आपको जानकारी भी अच्छी मिलेगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं शुरुआत से तंत्र के बारे में। आपके ऊपर हमला हुआ है तंत्र का, किसी ने बड़ा तंत्र करा, 20 लाख जप, 10 लाख जप, बड़ा देवता भेजा, काल का, मसानी, फलाना ढिमकाना, मसान भेज दिया। पहली बात, या कोई कर रहा है आपके खिलाफ, आपको पता कैसे चला? या तो आपको स्वप्न में आया, कोई बता के गया, या कोई तांत्रिक आपका दोस्त है, आप किसी ओझा गुनिया के पास गए, उसने बताया। इस स्थिति में अगर आपको कोई बताने आया स्वप्न में, तो आपके साथ कोई खड़ा है और ओझा गुनिया ने बताया है, तो उससे उसका उपाय भी पूछिए और साथ ही साथ उससे कहिए पैसे दे के, जैसे कि इसको काटिए, अगर किसी ने बताया। दूसरी बात, आपको स्वप्न में बताया गया तो आपके पीछे कोई खड़ा है, तो ये तो आप रख लीजिए अपने पास कि आपके पास कुछ है। चलिए दूसरी बात, वो तंत्र चल गया, चल चुका है, अब आप परेशान हो और घूम रहे हो। तो पहली बात समझिए, तंत्र आप पे ऊपर चल चुका है, आप जिंदा हो ना? आप रोटी वोटी भी खा रहे हो, मतलब इतना पैसा तो है कि आप जिंदा रह सको और आप सरवाइव कर सको। मतलब तंत्र में उतनी ताकत नहीं है कि आपको कंप्लीटली एबॉलिश कर दे या मार दे या आपको पूरी तरह से बीमार कर दे या ख़त्म कर दे, इतनी ताकत नहीं है। ताकत कितनी है पर है उसमें, तो दो चीज़ें सोच लीजिए। चलिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, याद कर लीजिए और इस उदाहरण को आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, हमारी ना मानिएगा। सामान्य जिंदगी का उदाहरण है, कोई तंत्र मंत्र का उदाहरण नहीं, युद्ध का उदाहरण है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट देश, अर्थव्यवस्था में भी, पावर में भी और टेक्नोलॉजी में भी। एक 50 साल पहले की बात, एक देश पे उन्होंने हमला कर दिया था। देश पिद्दी सा, छोटा सा, कमजोर, पैसे से हीन, गरीब, शक्ति से हीन, और कोई अमेरिका के खिलाफ उसको सहायता करने वाला नहीं। नाम वियतनाम। भारत से पूर्वी दिशा में एक देश है वियतनाम, चाइना के नीचे, थाईलैंड के बाद। वियतनाम पे अमेरिका ने हमला किया। जितना उनके पास था F-16 और उनके बढ़िया हेलीकॉप्टरों ने बम गिरा गिरा के पूरी उनका सिस्टम कोलैप्स कर दिया। बस कब्जा ही करना था अमेरिका को। वियतनाम वालों ने हार ना मानी। आप समझ लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है तो आप वियतनाम हो और सामने वाला अमेरिका है। अब कहानी सुनिए, वियतनाम ने क्या किया। वियतनाम के पास कोई हथियार नहीं, हथियार होंगे कहाँ से? जितने थे उनने बम गिरा के ख़त्म, और वो भी इतने बड़े हाई हथियार नहीं थे कि वो लड़ पाए। इनके पास क्या हथियार? इनके पास हथियार घास काटने के हंसिए, डंडे पे लगा के चक्कू बना लिए भाले, शिकारियों के ट्रैप,
और तलवारें, जी हथियार। अमेरिका की सेना के पास हेलीकॉप्टर बड़े बड़े जिनमें मशीन गन लगी है मल्टी बैरल की, और एक हाथ की गोली छोड़ती है। गोली एक हाथ की छोड़ती है। हेलीकॉप्टर की जो मशीन गन है सामान्य मशीन गन नहीं होती है, क्योंकि गोली को नीचे तक आना चाहिए, इतनी बड़ी गोली। वीडियो देख लेना। अब मुकाबला कैसे, हाथी चींटी का मुकाबला है ये। ऐसे समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, वो वाला हाथी है, आप चींटी हैं। आपको तो लेकिन मुकाबला करना है, हाथी मार नहीं पा रहा है, बस इतना याद रखिए। आप जिंदा हो, सर्वाइव भी कर रहे हो, आपको अब प्रतिरोध शुरू करना है। उन्होंने क्या किया वो सोचिए। उन्होंने इन्हीं हथियारों से लड़ना शुरू किया। कैसे? मुकाबला, छापामार युद्ध, और पेड़ों में भाले फंसा दिए और दुबके बैठे रहे। हेलीकॉप्टर जद में आया और बूमरैंग जैसा भाला चलाया। सिंपल रबड़ में फंसा हुआ भाला, और फंसा हुआ इंतजार कर रहे हैं कब आएगा हेलीकॉप्टर। जैसा ही आया 100 भाले छोड़ दिए, खट हेलीकॉप्टर नीचे। उसको मजबूर किया गया नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, और नीचे आया हेलीकॉप्टर नीचे। सैनिक उतरे, सैनिकों को ट्रैप में फंसा लिया। उल्टे टंगे हैं, बंदूक चला नहीं पा रहे। अब गला काट दिया चक्कू से, सब्जी काटने वाली चक्कू से गला काट दिया। दुनिया के किसी वार में अमेरिका के जितने सैनिक शहीद नहीं हुए उतने वियतनाम में शहीद हुए, और दम दमा के अमेरिका को भागना पड़ा इन्हीं चक्कू छुरियों से। कोई गोली ना चलाई उन्होंने, फंसा फंसा के मारा, रो दी अमेरिका की सेना, और भागना पड़ा दम दमा के। F-16 और हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर गिरा डाले उनने। मजबूर किया उन्हें कि नीचे आओ और लड़ो खंदक की लड़ाई। खंदक की लड़ाई में वो माहिर थे, और चक्कू और हथियारों से उन्होंने निपटा दिया। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। आप जिंदा हो ना, तो आपके पास अधिकार क्या है? आपके पास मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। हाँ, आपको कोई गुरु मिल जाए, अघोरी, कौलाचार, तांत्रिक, जिनके पास बड़े कल्प हों, जिनके पास बड़े मंत्र हों, जो आपको सिखा सकते हों, वो आप ले लीजिए अगर वो आपको देने के लिए तैयार हों, और आप मुकाबला कीजिए। ये पहला तरीका है। लेकिन अपने मन से, नेट से देख के, किताब से देख के कोई भी बड़ा मंत्र मारे मारे घाते घाते बम बम छम छम वाला ना कीजिए। आपका जो अधिकार है, आपके पास जो चक्कू छुरियां हैं, उन्हीं पे धार लगाइए। देखिए तंत्र कैसे कटता है। आप अपनी जद में लड़ रहे, वो आएंगे और वो उसी में मारे जाएंगे। और ऐसी मार पड़ती है पता भी नहीं चलता कि मरा कहाँ हूँ, किस चीज़ से हूँ। ऐसे तांत्रिकों को भी और उस तंत्र को भी बड़े से बड़ा विधान हो करके आया होगा, बड़े से बड़ी क्रिया करके आया होगा, बलि करके आया होगा, और नाम से ही निपट जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। इसीलिए जो हम उदाहरण देते हैं ना कि फलाने का ऐसा हो गया, वो सत्य है, कोई झूठ नहीं। मेरा कोई तो क्यों कट जाता है? क्योंकि आपके पास एक भाग्य खड़ा हुआ है पीछे, जिसने उस तंत्र को आधा तो विफल कर ही दिया है। आपके कर्म जो पूर्व जन्म से लेके आए थे, आपके कुल देवता जिनको पूर्वजों ने पूजा था, भले बंधे हों, लेकिन आधी एनर्जी, उसकी पावर जो है आधे से ज़्यादा उन्हीं ने काट रखी है। अब आपके ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप बीमार हो काफ़ी समय से, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति बंद हो गई हो सकता है कि आपको जॉब करने में दिक्कत हो रही हो सकता है आपको कुछ पारिवारिक दिक्कतें हो रही हों, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो ये बड़ी चीज़ नहीं है जो वो तंत्र आपको ख़त्म कर दे। हाँ, धीरे धीरे आपको कमज़ोर ज़रूर करता है। तो आप अपने को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, अष्टोत्तर शतनाम कीजिए। पहला हमने आपको दे दिया है कि अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए जो उस तंत्र को हटा सकता हो, तो पहले ऑप्शन पे जाइए आप, ऑप्शन ए कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हटाने के लिए तैयार हो। ऐसा
ओझा मिल जाए, ऐसा तांत्रिक मिल जाए, ऐसा गुनिया मिल जाए, जो भी आपके यहाँ, भोपा मिल जाए, जो भी आपके यहाँ कहते हो, वो उस तंत्र को हटाने के लिए तैयार हो, आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, हटाने के लिए तैयार हो, उठाने के लिए तैयार हो, यहाँ से वहाँ करने के लिए तैयार हो, उससे कटवा लीजिए, पहला ऑप्शन। लेकिन उसको दक्षिणा देनी पड़ेगी, और मान लो दक्षिणा ही नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन की ओर जाइए, हमारे साथ अष्टोत्तर शतनाम कीजिए और लड़िए। खून पानी नहीं हो गया है हिंदुओं का कि लड़ ही ना पाए। जो आपके पास उपलब्ध हथियार है उससे लड़िए, मुकाबला कीजिए। कितनी भी बड़ी शक्ति होगी, भगवान के आगे सब सरेंडर होंगे। मुकाबला आपको करना है, लड़ना आपको है। कोई आपके लिए नहीं लड़ने वाला, लड़ेगा तो उसको पेमेंट चाहिए। ऐसा कोई संत आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य भी खराब है। भाग्य ने ही तो आपको उस तंत्र में फंसाया है। तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। मिल जाए तो करवाइए, वेल एंड गुड। वही है कि कोई आए आपका हटा दे उठा के, अच्छी बात। या आप मरते मरते इंतजार करना चाहते हैं कल की अवतार होगा, ठीक है, होगा। जब होगा तब होगा, फिर तो भोगेंगे। आपका अगर कोई राहु शनि की दशा हुई, उसमें ऐसा हुआ तो आपको भोगेंगे 18-18 साल, 19-19 साल। बड़े ग्रह लंबा भोगवाते हैं, वहाँ तो भोगेंगे। फिर तो कोई हवाल नहीं है आपका। मुकाबला करने के लिए, देखिए, बड़ा तंत्र करने के लिए बता तो दें, तुम उसकी ऊर्जा झेल पाओगे? क्या तुम सक्षम हो कि बड़ा मंत्र उठा के कर पाओ? नहीं। पहले उस मंत्र से ही कुटोगे, उसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप पागल से हो जाएंगे, और भी दिक्कत हो जाएगी। तो जो उपलब्ध ऑप्शन हैं उन पे काम कीजिए। जीवन में ये देखना पड़ता है हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास शक्तियां हैं, क्या हमारे पास प्रो हैं, क्या हमारे पास दिक्कतें हैं, क्या हमारे पास कौन सा। ये सब रणनीति यही तो होती है। तंत्र हो, युद्ध हो, जीवन संघर्ष हो, सब जगह यही रणनीति चलानी पड़ती है कि आपके पास क्या संसाधन हैं, आप क्या कर सकते हैं, करिए। मन नहीं लगता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो करिए, चलिए, मंजिल पे पहुंचेंगे। गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लगता है गलत दिशा में जा रहे हैं तो मत करिए। हम तो लड़ने वालों को सहायता करते हैं। दो चार चीजें जो भगवती ने हमें खोल रखी हैं वो हम आपको देते हैं। हमारी मजबूरियां हैं कि हम भगवती की बहुत सारी चीजें आपको नहीं दे सकते। दूसरी बात, हमारा बेनिफिट क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि अब हम पैसे तो लेते नहीं, तो क्या सोचेंगे कि जो करवाता है, जो गुरु होता है, उसको एक अंश मिलता है। एक बार एक पूछा भी गया था हमसे, शक्तियों ने भी पूछा था कि आप उस अंश के जुगाड़ में तो नहीं हो कि एक अंश गुरु को मिलता है तो आपको मिल जाएगा, आपके मजे। बहुत सारे लोग 1000-2000 लोग कर रहे हैं, एक अंश मिलता रहे तो हाँ, तो देवलिया के लिए तो जब बहुत सारा जुड़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं। साला हमको करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसकी लालच में नहीं है। हम तो भगवती के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ समर्पित हैं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम मुसीबत में हो, चाहे तुम्हें शौक हो, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवती शिव को, राम को, हनुमान को भजें। मेरे भगवान, मेरे देवताओं को भजें, 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 भजें। यही हमारा उद्देश्य है। चाहे रीजन कुछ भी हो, हम तो कहते हैं तीतर फंसे, चाहे जैसे फंसे, करे आदमी। हमारा बेनिफिट कुछ नहीं है, ना हमें उससे कुछ चाहिए, ना हम उस भगवती से भी एक्सपेक्ट करते। वो उन्हें हमें जो करना होगा वो तो हमें बढ़ा ही रही हैं आगे। हमें तो वो अरई गुच्छ के हंटर पीछे से मारती जाती हैं, बाढ़ चल बाढ़। मेरी तो स्थिति यही है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, सारे ऑप्शन खत्म हो गए।
सारे ऑप्शन खत्म हैं। जिंदगी मजे में चल रही है, लेकिन वास्तविकता में हमारे पीछे हंटर वाला खड़ा हुआ है, चल बढ़। तो बढ़ रहे हैं हम, तो वो कृपा है, हम उसको कृपा मानते हैं कि ये मुश्किलें आती हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि मुश्किलें आई हैं, कोई तंत्र आया है, सीखिए। जितना हम सिखा रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी दीक्षा की तो वो भी कर दो हम। लेकिन ऐसा नहीं है आप आए भैया हमें बगला की दीक्षा करवा दो, हमें धुआं की करवा दो, घंटा बाबा जी का करवा रहे हैं हम। जो मेहनत करेगा उसी को करवाते हैं, और कुछ नहीं। बिना मेहनत वाले को कुछ नहीं है। 240 लोग आते हैं, 50-56 लोग ग्रुप में, हम सबको भगा देते हैं बिना किसी लालच के। ये साहब हम चर्चा करेंगे, आप हमें मानेंगे, आप हमें दक्षिणा देंगे, नहीं चाहिए हमें चर्चा भी नहीं करनी, समय नहीं है। तो जो करेगा वही हमारे साथ रुकेगा। हमारा बेनिफिट हमने बता दिया, कुछ नहीं है।